नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट को किया लॉन्च। कहा, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखा चौथा लेटर। गोवा पंजाब चुनाव में आपको फंड देने का किया दावा। उठाई केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का बड़ा बयान। कहा, सुधीर सूरी की हत्या से बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी ने बढ़ते पॉल्यूशन पर आम आदमी पार्टी को घेरा। आरटीआई के जवाब में कहा, एनवायरमेंट फंड से 1300 करोड़ में से सिर्फ 300 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। पीटीआई लीडर एजाज चौधरी का बड़ा बयान। इमरान मामले पर दर्ज एफआईआर को बताया रद्दी। कहा, असली साजिश रचने वालों के नाम नहीं। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पीएम मोदी ने आज G20 के लोगो और थीम को लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के लिए यह सम्मेलन सिर्फ कूटनीतिक बैठक ही नहीं, बल्कि भारत इसे एक नई जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, भारत के लिए आज कितना बड़ा दिन? देखिए, आज का दिन वैसे भी गर्व से भरा हुआ दिन है। वो इसलिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी G20 जैसे समूह के नए लोगो, थीम, वेबसाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री इस पे भाषण दे रहे थे, वहीं मॉस्को में अपने विदेश मंत्री रूस के साथ डील कर रहे थे। एक बहुत बड़े डेलीगेशन को लेकर के वो गए हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि दुनिया भर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है। मंदी की मार से पूरी दुनिया झेल रही है, लेकिन हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकेला एक ऐसा मुल्क है जो तरक्की की राह पे अग्रसर है। लेकिन जो रूस में हो रहा है और जो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये बताता है कि हिंदुस्तान का एक ग्लोबल स्ट्रेचर वो कितना ज़्यादा ऊंचा उठता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन को लेकर जो पूरी दुनिया में उहापोह मची हुई है, उस पे ये खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जो रूस के अंदर इस वक्त बायलैटरल डील्स कर रहे हैं, खबर ये आ रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच हिंदुस्तान एक मध्यस्थता का रोल अदा कर सकता है। और अगर ये खबर की पुष्टि होती है और वाकई दोनों ही देश हिंदुस्तान की बात को मानकर युद्ध विराम करते हैं, तो आप समझिए, जो काम पूरा यूरोपियन मुल्क नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, अकेला हिंदुस्तान वो काम कर दिखाएगा। तो आप समझिए कितनी गर्व की बात है कि आज हिंदुस्तान एक ग्लोबल पावर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने चौथा लेटर बम फोड़ दिया है, जिसने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। सुकेश ने चौथे लेटर में लिखा कि गोवा और पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने उन्हें पैसे दे भी दिए। मैं झूठा हूं तो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मुझ पर केस वापस लेने का दबाव क्यों बना रहे हैं। साथ ही इस लेटर में महाठग ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। डॉक्टर साहब, क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल? देखिए, इस्तीफा इस तरीके से मांगा गया है क्योंकि वो 4th लेटर जो सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा है, उसमें ये कहा कि जितने भी आरोप हमने लगाए, अगर उसमें कोई भी झूठा साबित हो गया तो कानून के हिसाब से मैं सारे दंड भुगतने को तैयार हूं। क्या केजरीवाल पब्लिक में आकर के ये बात कह सकते हैं कि कोई एक भी आरोप सच हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा? ये एक चैलेंज है खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले लीडर के ऊपर। क्या आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं
यही तो केजरीवाल की राजनीति थी कि आरोप लगते ही ये कहता था कि पहले इस्तीफा दो, जब आरोप से तुम बरी हो जाओगे तो फिर वापस अपनी कुर्सी पे आ जाना। लेकिन इतनी मोटी चमड़ी हो गई है केजरीवाल की कि एक के बाद एक सबूत के तौर पे ये महाठग बता रहा है कि उसके साथ ही केजरीवाल ने ठगी कर दी। किस तरीके से 50 करोड़ रुपए इसने पार्टी फंड में लिए। केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए इस महाठग से वसूली, और किस बात के लिए कि राज्यसभा तुम्हें भेज देंगे। पैसे मिलते ही ये हयात होटल में इससे मिलने चला जाता है। ये कट्टर ईमानदार एक महाठग के साथ डिनर करने के लिए दिल्ली के 5 स्टार होटल हयात में पहुंच जाता है। अब ये सारी बातें वो ये कह रहा है कि एक एक बात की सबूत हमारे पास है, लेकिन चौथे लेटर में एक अनोखी बात सुकेश चंद्रशेखर ने कही। उसने कहा कि केजरीवाल साहब अपने तमाम चट्टे बट्टों को कह दो कि मेरे ऊपर कटाक्ष ना करें और हमारे ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो मैं आपके कुछ निजी राजों को दुनिया के सामने ला दूंगा। आपको मालूम है मैं किस पर्सनल मोमेंट्स के बारे में बता रहा हूं, किन पर्सनल चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अपने चट्टे बट्टों को कहो कि हमारे खिलाफ जो है वो आग उगलना बोलना बंद कर दे, अन्यथा पूरी दुनिया के सामने तुम और सत्येंद्र जैन मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तो सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, आखिर वो पर्सनल चीज़ें क्या है केजरीवाल की जिसके ऊपर ये महाठग केजरीवाल को धमकियां दे रहा है। जी, जहां एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल पर खुलासे हो रहे हैं, वहीं पंजाब में सिमरनजीत सिंह मान केजरीवाल की ही वकालत कर रहे हैं। संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने सुधीर सूरी की हत्या से बीजेपी और आरएसएस को जोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने सहानुभूति वोट हासिल करने के लिए ये योजना बनाई थी। वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों के मद्देनजर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने जवाब में कहा कि मान का खुद खालिस्तान से कनेक्शन है। डॉक्टर साहब, आप जहां फंसती है बीजेपी पर आरोप मढ़ देती है। देखिए, ये जो हत्या हुई है ये तो सिलसिला है जो अभी शुरू हो रहा है। ये सिमरनजीत साहब क्या कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए कवर फायर कर रहे हैं कि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सिंपैथी लेने के लिए बीजेपी आरएसएस वालों ने ये काम कर दिया। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। किस बात को कहां से आप तार जोड़ देंगे। जो खालिस्तानी संगठन है वो ओन कर रहा है कि हमने करवाया, वो पन्नू इनाम दे रहा है, कह रहा है कि जो हत्यारा है उसको पैसे भी दिए जाएंगे, तमाम लीगल मदद जो होती है वकीलों का खर्च भी वही उठाएगा, और हत्या बीजेपी आरएसएस वाले ने कर दी। भाई कहां से ये लोग दिमाग लाते हैं ऐसा, या फिर ये आईएसआई की दलाली में ये लोग इतने जिसको कह सकते कि मग्न हो चुके हैं कि दिमाग इनका सेंसलेस हो गया है। आप इस तरह की बात, और सबसे बड़ी बात, इस तरह की चीजें आगे बढ़ेंगी, खालिस्तान को लेकर पंजाब के अंदर बवाल मचेगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। ये बात तो कई सारे एक्सपर्ट्स और कई सारे अधिकारी जो खुफिया विभागों से जुड़े हुए वो लोग तो पहले से ही कह रहे थे। भाई आप मगरमच्छ से दोस्ती करोगे, मगरमच्छों की आप मदद लोगे, तो वहां कीर्तन तो नहीं होगा, हिंसा ही भड़केगी, टारगेट करके लोगों को किल किया जाएगा। और अगर ऐसी बात नहीं है तो बाकी हिंदू लीडर्स के ऊपर ये भगवंत मान की सरकार ने क्यों सिक्योरिटी बढ़ा दी है। केजरीवाल एक ऐसी घटिया राजनीति कर रहा है जो देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी डॉक्टर साहब, दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी पंजाब राज्य से पराली जलाने और बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हर तरफ से घिरती नजर आ रही है। इस पर बीजेपी आरटीआई के जवाब का हवाला देती है, जिसमें कहा गया कि आरटीआई कॉपी कहती है कि एनवायरमेंट फंड के लिए दिए गए 1300 करोड़ रुपए में 2020 तक केवल 300 करोड़ का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर साहब, बचे करोड़ रुपए कहां चले गए? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गए होंगे और कहा गया होगा
ऑड एंड इवन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, बेरोजगार कार्यकर्ता, ये तमाम ये जो लुम्पेंस हैं आम आदमी पार्टी के, ये चौराहे पे खड़े होते थे बोर्ड लगा करके। ये तमाम लोग, ये जो बीच में एक सुगुफा आया था सिविल डिफेंस के लोग, ये सब आम आदमी पार्टी के तो लुम्पेन ब्रिगेड। कार्यकर्ताओं को पैसे कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए दिल्ली की जनता का पैसा कैसे इस्तेमाल हो, यही तो केजरीवाल मॉडल है। यह सिर्फ एनवायरमेंटल फंड से नहीं, एक श्रमिक घोटाला हुआ है जिसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लेकर के जो पैसे की, जिसको कहते कि घपलाबाजी, गबन हुआ, नकली फर्जी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके आप वो पैसे सरकार के खजाने से निकाल रहे हो और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बांट रहे हो। इन सब के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये केजरीवाल ये कहता कुछ है, करता कुछ है, और इसके जो पूरे डिजाइन है वो बड़े ही डेंजरस हैं। ये दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक देश भर में घूम रहे हैं, धीरे धीरे इनको बात समझ में आएगा, तब बहुत विलंब हो चुका होगा। ऑलरेडी कई सारे लोगों का मोह भंग हो चुका है, और जितना जल्दी आप इस व्यक्ति के चाल चरित्र और चेहरे को समझेंगे उतना बेहतर होगा। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। पूर्व पीएम इमरान खान के ऊपर हाल ही में जानलेवा हमला हुआ। उनके पैर में 3 गोलियां लगी थी। राज्य पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया और मुख्य आरोपी नवीद को हिरासत में लिया। पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन पर हुए हमले के पीछे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैजल नसीर का हाथ है, लेकिन एफआईआर में इनमें से किसी का भी नाम नहीं है। वहीं एजाज चौधरी ने कहा कि 3 नामों के बिना एफआईआर सिर्फ कागज की रद्दी के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या इमरान के आरोपों में कुछ दम है? देखिए, ये पाकिस्तान का केजरीवाल है इमरान खान, ड्रामेबाज, नौटंकी। भाई 3 गोलियां लगी, पुलिस अपना काम कर रही है, आपको दिक्कत है, आप एफआईआर करें। भाई आपके ऊपर गोलियां चली है, 3 लोगों का आप नाम ले रहे हैं, तो आप एफआईआर करें, सबूत दिखाएं कि आप किसी भी घटना को किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठाया जा सके उसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा। ये चेतावनी है, हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए। इमरान खान के चक्कर में पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पे आ गया है। वहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है ऑलरेडी, और राजनीति के नाम पे जिस तरीके से पाकिस्तान का समाज 2 भाग में बंट चुका है, वो पाकिस्तान को विघटन की ओर लेके जाएगा। उसका फिर से पार्टीशन होगा। इस तरह के नेता जिसके पास न कोई एजेंडा, न कोई विचारधारा, जो लोगों की परेशानी को आगे दिखाकर, उसको हाईलाइट करके, लोगों की पीड़ा को मुद्दा बनाकर लोगों को भड़का के राजनीति करते हैं, उन तमाम देशों में यही हुआ है जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है। और ये मैं ऐसे नहीं कहता कि भी पाकिस्तान का केजरीवाल इमरान खान है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।